जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से बड़ा आंदोलन जो है कल प्रतियोगी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था और बड़ी खबर में चर्चा होगी ये भी। साथ ही साथ विपक्ष होना जरूरी है अभी समझो, क्योंकि अगर आज विपक्ष मजबूत होता तो शायद प्रतियोगी छात्रों की यहाँ पे बात अब तक मान ली गई होती, लेकिन किसी एक का पक्ष मजबूत करके जो है वही हो रहा प्रतियोगी छात्र जो नहीं होना चाहिए। वहीं यूपी ट्रिपल की भी कारस्तानी देखो, सिर्फ महज जो है सेकेंड लिस्ट निकालने के लिए पूरा महीना खाया जा रहा है, इसकी भी चर्चा होगी। और एजीटीए विज्ञप्ति जो कि आ जानी चाहिए तब तक 1 महीने पहले, उसकी परीक्षा शायद अब हो जाती, उसको भी लटकाए जो अभी संभावना बन रही है कि 5 मार्च तक आएगी। और कुछ खबरों पर चर्चा होगी जिसमें वीडियो कोर्ट गई है और लेखपाल भर्ती कोर्ट गई है। इन दोनों भर्तियों का भविष्य क्या होगा इसकी भी बात होगी। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों को देखने के लिए अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल किस प्रकार की लेटेस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि हर एक छोटी बड़ी खबर से जो है मुखातिब हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। रोज की तरह जान लेते हैं आज का सुविचार। वो कहते हैं कि जहां सबकी हिम्मत समाप्त होती है, जहां पे सबकी हिम्मत समाप्त होती है वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। तो कभी ये मत सोचिए कि शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत वहीं से करिए जहां से शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं किकर की खबरें। पहली खबर है पेपर लीक है, सरकार वीक है, आयोग मुख्यालय समझ देर रात तक जो डटे रहे प्रदर्शनकारी। अब यहाँ पे प्रतियोगी छात्र विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के जितने सारे गेट है हर गेटों पे अपनी बात को शांतिपूर्वक जो है रख रहे थे। उसके बाद देर रात तक जो है प्रतियोगी छात्रों की एक ही मांग थी कि सचिव बाहर आए। जो बाहर आके उनका 2 टूक में जवाब था, यानी कि 1 हफ्ते का विरोध प्रदर्शन का जवाब 7 मिनट भी नहीं लगा, वो अपना जवाब दे दी। जवाब क्या था उसको जान लीजिए। उनका जवाब यही था कि 2 मार्च तक आप भेजते रहिए जो भी प्रूफ है उसको, उसके बाद उसको 3 हफ्ते तक जो है एसटीएफ की जांच की भी बात की, 3 हफ्ते तक जो फिर उसकी जांच होगी, यानी कि 21 दिन वो मान लीजिए और 2 मार्च के बाद 21 दिन मान लीजिए, यानी कि वो चुनावी जो दौर चलेगा ना उस चुनावी दौर तक ले जाने में सक्सेस अपने आप को पाना चाहते। उसके बाद कौन विरोध करेगा कौन क्या करेगा, फिर आंसर की जारी करो, फिर परिणाम जारी करो, अपने अंदर की बात होती रहे, यानी कि काम हो जाए। जबकि साक्ष्य जो है स्पष्ट तौर से जब दे दिया गया, आयोग के अंदर जाके प्रतियोगी छात्र दिए, साक्ष्य को देखा भी गया और ये फिर बताया भी गया मीडिया जगत की खबरों के द्वारा कि जो है हाँ इतने जो है कुछ मिल रहे हैं और इतने हिंदी में मिल रहे हैं। उसके बाद भी ये 2 मार्च और ये 3 हफ्ते का प्रकरण समझ में आ रहा है, प्रतियोगियों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि करना क्या चाहते हैं। कुल मिला के जो है ये सिर्फ जो है इस समय चुनाव का दौर था, तो पेपर लीक वाले जितने महारथी थे ये सब इसी अवसर की तलाश कर रहे थे। क्या जरूरी थी 48 लाख परीक्षा का आयोजन इतना पहले कराने की, यानी कि जी तो 48 लाख भाग पुलिस भर्ती में लिए थे, इतनी जल्दी क्या पड़ी थी उस परीक्षा को कराने की कि चुनाव तक इंतजार कर लेते प्रतियोगी, जैसे अब तक कर रहे थे वो अभी भी कर लेते, तब कराते परीक्षा। लेकिन इसमें यही दरकार थी कि इस बीच में जो खिचड़ी पकानी हो पका लो, उसके बाद तो चुनाव होंगे, 2 से 3 महीने का टाइम मिल जाएगा, सब कोई चुनाव में व्यस्त हो जाएगा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कहावत ही चरितार्थ हो जाती। तो यहाँ पे इस चीज़ का जो है ध्यान दीजिएगा, टाइमिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे टाइमिंग का प्रयोग किया गया है पेपर लीक के प्रकरण में ताकि जो प्रतियोगी छात्रों के द्वारा मांग उतनी की ना जा सके। सरकार जो है चुनाव में व्यस्त रहेगी, उधर वो ध्यान नहीं देगी और अपना काम बन जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान होती है, यहाँ पे यही लो फॉल हुआ है और इसको लेकर के ये वक्तव्य जो है कहाँ तक जो है अच्छा है कि जांच होगी 3 हफ्ते तक, उसके बाद जो है विचार किया जाएगा, ये चीज़ें कही गई। जबकि प्रतियोगी छात्र चिल्ला चिल्ला के प्रूफ दिखा रहे हैं, फिर भी जो है ये मानने को आयोग तैयार नहीं है। दूसरी बात, थोड़ी वीडियो लंबी होगी ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आज अगर उत्तर प्रदेश की सरकार पक्ष मजबूत किया गया, जनता के द्वारा ही किया गया, जनता की ओर से सरकार बनती है, लोकतंत्र का स्तंभ जो मजबूत होता है वो जनता से ही होता है। जनता ने सिर्फ एक पक्ष को वोट दिया विश्वास करके कि हर एक जगह जो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकार को जानी जाती है। लेकिन आज जो है चीफ मिनिस्टर यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें होते हुए भी उनका स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। सिर्फ उनको क्या है कि उनको जो अंदर से बताया जा रहा होगा उसको वही जान रहे होंगे, लेकिन अपने स्तर से उन्हें देखना चाहिए कि आज जो हुजूम ये प्रतियोगी छात्रों का चाहे पुलिस भर्ती को लेकर के चाहे आरओ को लेकर के हो, अगर सच ना होता ना तो ये एक दिन में बैठ गए होते, कोई इतना भी नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है सरकारों को इन सब जो है संजीदा मैटर होते हैं। ये प्रतियोगी छात्रों का कोई राजनेता इनको नहीं बनना है, ये विरोध करने आए दिन आते रहते हैं, न इन्हें कोई बरगला सकता है क्योंकि ये शिक्षित वर्ग है। इसलिए संजीदा मैटर है, इसको सरकार को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इस पर निर्णय लेकर के और एक नई डेट की घोषणा कर दे। उसमें क्या जाता है, साक्ष्य अगर न होते तो ये विरोध न होता इतना लंबा चौड़ा। तो समय न वक्त को जाया न करते हुए जो है आशा यही है कि सरकार जो है इस पर खुद आके निर्णय ले, क्योंकि किसी प्रकार की चीज़ें जो होती हैं जो लीक है, इसमें आयोग के जो स्टेटमेंट आया उससे जो ये लगता है कि विपक्ष का होना जरूरी है, क्योंकि बात जो है विपक्ष जो है वही रख सकता है, प्रतियोगी छात्र जहाँ रखना वहाँ रख रहे हैं।
तो आने वाले चुनाव के समय में इस चीज़ का भी ध्यान जो है अब सभी को देना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर बताते चले आपको कि एजीटी का विज्ञापन जो संभावना यही है, संभावना से ही बात की जाएगी यूपी ट्रिपल एससी के कार्यों को देखते हुए, क्योंकि वो भी टाइम पास एक है। सिर्फ एक टाइम मिल जाए कहीं पे आराम करने का, आराम कितना आराम करोगे, तो ये 5 मार्च तक संभावना वो विज्ञप्ति आ जाएगी। वही अगली खबर जो है पेपरों में कि प्रतियोगियों का ऐलान जब तक परीक्षा निरस्त नहीं होगी तब तक पीछे नहीं हटे। हटे भी तो क्यों हटे, क्योंकि उनको ये दर्द पता है, जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हुई हैं जहां पेपर लीक के प्रकरण हुए हैं वहां पे ये डर बना रहा है, जिसको कहते हैं ना मेरिट। वो मेरिट कभी सुने होंगे पेपरों में 69,000 के प्रकरण में डीजे वाला 145 पाया था, ऐसी भी खबरें थी। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के प्रतियोगी ये परेशान है कि क्या कर सकते हैं, परीक्षा देने का कोई मतलब ही नहीं है जब उसकी मेरिट ही इतनी हाई जाएगी। और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये जान लीजिए कि जो है शिक्षक भर्ती जो है 6 साल से, ये भी प्रकरण लटका हुआ 2018 के बाद 24 चल रहा है। आरओ के हाल जो है कितने दिन बाद फार्म आया, उसके बाद उसका हो गया। टीजीटी पीजीटी का कोई पता नहीं है। आयोग अब जो जानकारी मिलेगी, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अब चुनाव के बाद उसकी काम होंगे। तो कुल मिला के अगर लबुल हुआ है तो पूरी सरकार के क्रियाविधि गतिविधि जो है वो देख लीजिए, और इसमें रोजगार को लेकर के प्रतियोगी छात्रों के संदर्भ में कौन सा निर्णय सही है। अगर किसी को नॉलेज में होगा, किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन से जरूर बताइएगा, ताकि सारे लिसनर, सारे सब्सक्राइबर जो है इसको जान सकें कि ये सरकार अच्छा कर रही प्रतियोगी छात्रों को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी एक अध्ययन सेवा चयन आयोग बनाया गया, उससे भर्तियां पेट के माध्यम से आने की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी तक जितने विज्ञापन आए सब जो है स्पेशल विज्ञापन आए हैं, कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं जिसकी संख्या प्रतियोगियों की अधिक है, उस पर कोई विज्ञापन नहीं आया। ये यूपी ट्रिपल एससी ख्याल है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है लेखपाल भर्ती कराई गई, उसके संदर्भ में भी खबरें हैं, उसको देख लेते हैं। लेखपाल को कोर्ट के फैसले के बाद मिलेगा नियुक्ति पत्र। राजस्व परिषद ने 1.5 माह नहीं बांटा नियुक्ति पत्र, सुप्रीम कोर्ट 22 मार्च को करेगा सुनवाई। यानी कि 7,987 पदों पर लेखपाल भर्तियों की नियुक्ति के लिए जो प्रोसेस है अब ये 22 मार्च के बाद ही हो सकता है, सुनवाई के बाद। अभ्यर्थियों का कहना है राजस्व परिषद को चयनित लेखपालों की सूची आयोग ने 6 जनवरी को ही दे दी थी। उसने अगर नियुक्ति पत्र बांट दिया होता तो यह मामला न फंसता। आयोग ने लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती निकालते हुए आवेदन मांगा था। अंतिम जन परिणाम जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अंतिम फैसला आने तक नियुक्ति पत्र बांटने पर रोक लगा दी। अब इसी तरह से ये भर्ती प्रक्रियाएं भी अगर कोर्ट में चली गई तो लंबा खिंच जाएगा। प्रतियोगी छात्र सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि जब ये सत्य है तो इस आधार पर समय बचे और जल्दी जो है परीक्षा का जो है आयोजन पुनः कराया जाए। कोर्ट जाने के लिए वो विवश किए जा रहे हैं एक प्रकार से देखा जाए, ताकि कोर्ट जाएं, न मेरी बदनामी हो न किसी की हो। मेरा काम भी बनता, नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में लंबा सुनवाई होगी, साक्ष्य देंगे, उसके बाद निर्णय आएगा, फिर देखा जाएगा। ऐसी सोच है, ऐसा प्रतीत भी होता है। और वहीं पे जो है अगली खबर जो है वो वीडियो को लेकर के ये भी कोर्ट गई है। वहीं यूपी ट्रिपल एससी ने जो है सेकंड लिस्ट को लेकर के जो बताए थे अभी स्टार्टिंग के वीडियो में कि सेकंड लिस्ट में कुछ क्या करना है खुद ही सोच सकते हैं, लेकिन उसको भी लेट लतीफ़ी है। कल आने वाली थी, कल नहीं है। अपडेट में बताने का मतलब ये प्रतियोगी छात्रों का ये होता है कि आ रही है, सही बात है, आने को है, उसमें कुछ है नहीं। लेकिन आयोग जो है क्या किया, कब कर देगा, ये चीज़ें स्पष्ट तौर पे बताया गया था वीडियो में। इसलिए जो इंतज़ार करिए, उसकी जो है अपलोड करने की प्रोसेस जो है वो आज कल थी, आज शनिवार है, संभावना कह सकते हैं कि आज भी कर सकते हैं, नहीं तो ये अगले हफ्ते करेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जहाँ पर रोका जा सके। लेकिन फिर भी आयोग है, वो तो अपने से करेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप कर नहीं सकता है। तो इसलिए बहुत सारे बहाने होते हैं, बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों को जो है इंतजार कराने के बहुत सारी तरकीब निकाल ली जाती है आयोग के द्वारा, और प्रतियोगी छात्र करे भी तो क्या करें, तो उसको इंतजार करें। इसीलिए एक शब्द कहते हैं ना कि इतना थका दिए जाओगे प्रतियोगियों कि खुद पे खुद छोड़ दोगे सरकारी नौकरी की आस। ये चीज़ें जो है सरकार के अभी स्पष्ट तौर पे ये दिखने को मिल रही है। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन इको गार्डन लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया जिम्मेदार पर्सन की तरफ से कि हाँ इस पर त्वरित निर्णय लिया जाए। तो आने वाले लोकतंत्र में जो है, आने वाली जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो कहते हैं ना चुनावी जो दौर होता है, उसमें हर एक चीज़ों पे पैनी नज़र के साथ अपने आप को प्रयोग करना चाहिए, ताकि पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत हों और बात जो है बनती रहे जनता की। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले बिग अपडेट वीडियो के साथ।